नमस्कार दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 30 में आप सभी का स्वागत है। जैसे दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट आपका 30, आपके इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपके 29 हो चुके हैं। दोस्तों खास आरपीएफ कांस्टेबल को रिलेटेड करते हुए रेलवे परीक्षा में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे एनटीपीसी, आरपीएफ और ग्रुप डी के लेटेस्ट क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, प्रैक्टिस सेट को करेंगे कंटिन्यू, जो का आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे दिए गए पासी में संख्या 30 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अभी तक जितने भी दोस्तों को आपने प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो आप ये आपको आंसर पता होगा। आप कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे आप सबसे पहले कमेंट करते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे। जैसे हमने आपको बताया था, जब भी दो पासे दिए हों तो उसमें क्या देखेंगे दोस्तों, कॉमन को देखेंगे। कॉमन है इसमें आपको 50 और इसमें दूसरे पासे में आपका 50 कॉमन। ठीक है दोस्तों, और भी कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन होने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, पहले पासे में, उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे चलेंगे, 50 के बाद 30 और 30 के बाद दोस्तों आपका 60 हो गया। तो इसमें पूछा है 30 का विपरीत कौन होगा, यानी पहले स्टेप पर आपका यहाँ पे चलेंगे, पहले पासे में आपका 50 हुआ, 50 के बाद दोस्तों 70 आया, 70 के बाद आया आपका 40, और सेकंड पासे में आया हुआ आपका 50 के बाद, जैसे 50 आया, 50 के बाद 30 और 30 के बाद आपका दोस्तों 60 हुआ। तो ये दोनों क्या है दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो हमसे पूछा है 30 का विपरीत क्या होगा, तो 30 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। समय आपके पास कम है, आरपीएफ का एग्जाम आपको 3 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से प्रैक्टिस को और भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, उसी प्रकार चौथी संख्या का संबंध तीसरी संख्या से बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे 9 का संबंध 9 से है, तो 5 का संबंध किससे होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिया होता, अगर दोस्तों मान के चलो यहाँ पे 9 का संबंध 9 से है, यानी कि एज इट इज रखा हुआ है, तो यहाँ पे एज इट इज होता तो आपका राइट आंसर हो जाता, पर नहीं है। पर इसमें क्या करना है वो देगा। जैसे दोस्तों अगर 9 का यहाँ पे वर्ग कर दें, 9 का वर्ग होता है आपका 81, 81 होता है, और 81 को आपस में जोड़ दें, 81 को आपस में जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा, जो कि हमको दिया हुआ है, यानी कि 9 का संबंध 9 को इस लॉजिक के अनुसार दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5 का संबंध को देखेंगे, अगर दोस्तों 5 का करेंगे वर्ग, 5 का करेंगे दोस्तों वर्ग, तो 25 और 25 को आपस में जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। तो वही आपका राइट आंसर होगा। डी और सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो आरपीएफ जो कि दोस्तों ग्रुप डी का क्वेश्चन से इंपोर्टेंट है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनटीपीसी और आरपीएफ एसआई में भी देखे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क के चिन्ह के स्थान पर आपको क्या आना है। तो उससे पहले क्या देखें दोस्तों, यहाँ 24 किस प्रकार से आया, 27 किस प्रकार से आया हुआ है। तो यानी कि इन दोनों संख्याओं को क्या करें, या वर्ग करें, या घन करें, या आपको घटाएं, या क्या गुणा करें। तो इनको क्या करें कि आपका 24 आना चाहिए। तो इसमें लॉजिक की तरफ चलेंगे। जैसे कि दोस्तों अगर डायरेक्टली लॉजिक तब चलेंगे, इन दोनों को आपस में घटा देंगे, यानी 46 में से दोस्तों 22 को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। उसी प्रकार से 69 में से 69 में से 42 को घटाएंगे दोस्तों, तो आपको 27 प्राप्त हो जाएगा, यानी 27 प्राप्त हो जाएगा। तो हमको निकालना है, यानी 79 में से दोस्तों 38 को, यानी 38 को माइनस करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 1 और आपका 4, 1 और आपका 4, यानी 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 41 ऑप्शन नंबर थर्ड में है, यानी सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते तो कमेंट कर सकते हो, जिसका वजह से वीडियो अपनी स्पीड को थोड़ा कम करके चलेंगे, पर ऐसा है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समय कम है, इस वजह से आपके लिए क्वेश्चन जितने भी हो सकेंगे इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए कराए जाएंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपकी तैयारी को और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे। आपके पूरे रीजनिंग के हर उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं, रीजनिंग के हर उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं, जो कि दोस्तों आपको एग्जाम में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी बच्चा किस किस क्वेश्चन पर अटकता है, किस किस क्वेश्चन को रोकता है, किस क्वेश्चन को छोड़ के आता है, वो सभी क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन है, आकृति का अध्ययन करें और बताएं कि कोड वर्ड और प्लास्टिक से कितने डिब्बे बने हैं। कोड वर्ड और प्लास्टिक से आपको कितने डिब्बे बने हैं वो आपको बताना है। यानी कि दोस्तों ये त्रिभुज का आपको साइन दिख रहा है, ये त्रिभुज है, वो किसको दर्शाता है दोस्तों, कार्बन को दर्शाता है।
कार्बन को, और जो आपका आयत बना हुआ है दोस्तों वो दर्शाता है आपके बॉक्स को दर्शाता है, और जो आपका सर्कल बना हुआ है वो दर्शाता है आपका प्लास्टिक को। हमको निकालना किसका है वो देखें। जैसे हमको निकालना है कार्डबोर्ड बोर्ड और प्लास्टिक, कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से कितने डिब्बे बने हैं वो बताना है, यानी कि तरबूज से और सर्कल से आपके कितने डिब्बे बने हैं वो आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि आपको ना ही हमको बॉक्स को लेना है, ना ही हमको कार्डबोर्ड और बॉक्स को लेना है, और ना ही केवल कार्डबोर्ड को लेना है, तो हमको लेना है, और ना ही हमको केवल प्लास्टिक को लेना है। और दोस्तों हमसे पूछा है कार्डबोर्ड और प्लास्टिक से इन दोनों के सम्मेलन से कितने डिब्बे बने हैं, तो इन दोनों का सम्मेलन आपका कहाँ पर हो रहा है, 20 पे हो रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाए। इसमें देखेंगे दोस्तों, जैसे प्लास्टिक और कार्डबोर्ड से आपके डिब्बे बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड भाषा में डिजिट को टिजिट टिजिट और कोड को ई कोड के रूप में लिखा जाता है, तो टाइप को किस प्रकार लिखा जाएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। किस प्रकार से दोस्तों कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आपसे अक्सर ऐसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखेंगे दोस्तों किस प्रकार का लॉजिक लगाया है। थोड़ा आपको देखने का तजुर्बा ही चेंज करना है दोस्तों, किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चंस को आप देखते ही समझ जाओगे किस प्रकार से इसमें लगाया हुआ है। यानी कि इसमें दोस्तों DIGIT लिखा हुआ है, तो इसमें दोस्तों TIGIT लिखा हुआ है, यानी कि क्या कर दिया इसने, उल्टा कर दिया, यानी पीछे से आगे, पीछे से आगे और पीछे से आगे, इस प्रकार से इसने लिखा हुआ है। इस प्रकार से कोडित किया हुआ है। यहाँ पे भी देखेंगे ई से ई को लिखा पहले, फिर डी के पीछे को डी को आगे किया, ओ को आगे किया, और सी को भी दोस्तों पीछे कर दिया, यानी कि आगे के पीछे, पीछे को आगे कर दिया। उसी प्रकार से हमको निकालना है टाइप का। तो टाइप का देखेंगे तो टाइप में दोस्तों सबसे लास्ट में ई है, तो हमने पहले लिखा ई, उसके बाद है पी, उसके बाद पी लिखा, फिर वाई, फिर दोस्तों टी। तो ये ऑप्शन में देखेंगे EPYT ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। असंगत संख्या का चयन करना है, तो इसमें देखें दोस्तों, अगर लॉजिक लगाएं, जैसे हमने सब पहले क्या करते थे, सभी को आपस में जोड़ कर के भी देख सकते थे, अंतर को भी देख सकते थे। तो इसमें आपको वो वाली लॉजिक नहीं लगाना है, इसमें लगाना है केवल आपको, जैसे देखें दोस्तों 2 और 2 है, और इन्हें दोस्तों आपस में चेंज करके देखें तो आपका 2 लिखे जाएंगे। यानी कि दोस्तों 22 को हमें यहाँ पे आगे और पीछे कर दें, यानी कि इस वाले 2 को यहाँ पे और इस वाले आगे के पीछे कर दें, तो आपका 22 लिखा जाएगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे 34 को यहाँ पे 43 लिखा है, यानी कि पीछे के आगे और आगे को पीछे किया गया है। उसी प्रकार से 58 को भी देख सकते हैं दोस्तों, जैसे 58 में 5 को पीछे कर दिया, 8 को आगे कर दिया। तो हमको इसका निकालना क्या है दोस्तों, असंगत निकालना है। तो असंगत, हाँ, यहाँ तक तो आपका तीनों लॉजिक सेम है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका अलग है, यानी कि 45 आगे आना चाहिए, 4 इसके पीछे जाना चाहिए, तो 45 का 45 लिख दिया, यानी एज इट इज़ लिख दिया, जो है वही है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भिन्न हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमको निकालना क्या था, असंगत को ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्या सीढ़ी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे देखें सीढ़ी का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे देखें 15 से 75, 75 से 18, 18 से 78, 78 से 21, 21 से 81, 81 से आगे वाला जो पद आएगा, वो क्रम आएगा, वो क्या आएगा, वो आपको यहाँ पे बताना है। किस प्रकार से वो देखें, जैसे दोस्तों यहाँ पे समझेंगे क्वेश्चन को। अगर दोस्तों यहाँ पे 3 से 15 में हमको 75 लेके आए, अगर दोस्तों यहाँ 15 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 45 हो गया, और यहाँ 15 चौका 60 और 15 75, यानी कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 15 75 हो गया। तो आज चलो ठीक है, हमने 15 75 कर दिया, तो आगे वाले जो 18 है, यानी कम हो गया। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब भी श्रेणी आपकी कम बढ़ती हो रही हो, तो वहाँ पर क्या करना है, एक पद को छोड़कर आपको देखना है, यानी 15 से 18 हुआ, यानी दोस्तों 3 को प्लस किया गया, 18 से दोस्तों 21 को हुआ, तो यहाँ पे भी 3 को प्लस किया गया। तो आगे के बाद जब पद आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 3 को प्लस करने से ही आएगा। 21 में दोस्तों 3 को प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 24 है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है आपका इसी प्रकार से, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के भी पद देख सकते हैं, अगर आप इससे पूछे, इससे आगे पूछे, तो इससे आगे यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों 75 से 78 हुआ है, यहाँ पे दोस्तों 3 को प्लस किया है। 78 से 81 में भी दोस्तों 3 को प्लस किया गया। 88 में जाहिर सी बात है, 81 में दोस्तों 3 को प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 84 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से भी आपको शेडी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे एक पुरुष की ओर
इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा कि वह मेरी माँ के पिता का पुत्र है, तो पुरुष का प्रदीप से किस प्रकार संबंधित है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यानी कि इस रक्त संबंधी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप तैयारी करके अच्छे से जाएँ। तो यहाँ पे देखें किस प्रकार से क्वेश्चंस आप अगर अच्छे से पढ़ के अपने ऊपर रेड करके आप चलते हो तो क्वेश्चंस को पहली बार में आप यहाँ पे राइट करके आओगे। तो यहाँ पे देखें जैसे एक पुरुष की ओर इशारे करते हुए प्रदीप ने कहा, यानी प्रदीप मान को चलो यहाँ पे प्रदीप ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ, यानी प्रदीप के दोस्तों माँ का पिता, माँ के पिता हो गए दोस्तों ये प्रदीप के पिता, पिता का पुत्र दोस्तों यहाँ पे एक पुत्र मान के चलो ये आपका पुत्र हो गया। तो ये दोनों कौन हो गए दोस्तों, बहन भाई हो गए, ये प्लस और ये आपका माइनस। अब पूछा है पुरुष का प्रदीप से किस प्रकार का संबंध है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, यानी कि ये प्रदीप है दोस्तों, ये क्या दोस्तों प्रदीप है। प्रदीप की माँ का भाई दोस्तों कौन हो जाएगा, यहाँ पे इसका लगेगा मामा लगेगा। तो मामा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तर पढ़ेंगे। आशा करता हूँ क्वेश्चन से आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तर पढ़ेंगे। जैसे दी गई आकृति को दाहिनी ओर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या तो आपके लिए मिरर भी बना दे इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है ये क्या आएगा। तो या तो ये आपसे पूछा जाए तो जल प्रतिबिंब आ जाए तो इस प्रकार से आपको क्या आएगा वो भी आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आप पूछा है दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर दोस्तों इस साइड होता है, तो ये आपको बताना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बताया हुआ जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए होंगे जिसमें आपको दोस्तों केवल क्या निकालनी है, कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसमें केवल आपको क्या निकालना है, कमियों को निकालना। अगर आपने कमी को ढूंढना स्टार्ट कर दिया तो हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से निकाल पाओगे। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर यहाँ पे तीर है, सर तीर इस प्रकार से, तो जल प्रतिबिंब बनने के बाद इस प्रकार से बनेगा। तो यही आपको राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंध शब्द को चुनिए। तो आपको संबंध शब्द चुनना है। जैसे मार्च का संबंध है मई से, तो जनवरी का संबंध किससे होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो किस प्रकार से वो देगा, जैसे दोस्तों जैसे मार्च में आपके 31 दिन होते हैं और मई में भी दोस्तों 31 दिन होते हैं, यानी 31 से संबंध हुआ। तो आगे का जो पद आएगा वो क्या आएगा वो आपको बताना है, यानी जनवरी का में आपको देख सकते हैं जनवरी दोस्तों कितने का होता है, 31 का होता है। तो जहाँ पे देखें अप्रैल दोस्तों यहाँ पे 30 का होता है और दिसंबर कितने का होता है, 31 का होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे श्याम का पश्चिम की ओर सम्मुख है, ठीक है, और वह पहले दाईं ओर और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो इस दिशा क्वेश्चन आपको आना चाहिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को निकालने से पहले क्या होना चाहिए, आपको ये दिशा भी ज्ञात होनी चाहिए कि ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, फिर आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम। ठीक है, और इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में किस प्रकार से क्या पूछा जा रहा है, तो वो आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे श्याम का पश्चिम की ओर मुख है, यानी कि पश्चिम की ओर मुख है। यहाँ पे इस प्रकार से आप यहाँ पे पहले ही बना सकते हो, उत्तर, दक्षिण, आपका पश्चिम, आपका पूर्व। ठीक है, और श्याम का पश्चिम की ओर मुख है, यानी मान के चलो इस प्रकार से आपका मुख है इस साइड। अब बोला वह पहले दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा दोस्तों यहाँ पे इस साइड होगा, दाएं मुड़ने के बाद फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा यहाँ पे, फिर बाएं मुड़ा इस साइड ही। ठीक है, तो बताइए इसका मुख किस दिशा में होगा। तो इसका मुख किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे उसका हो जाएगा पश्चिम दिशा में। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। यानी किस प्रकार से क्वेश्चन है ये आपको देखना है। जैसे संगीत, आपको किसी भी प्रकार का वेन आरेख नहीं बनाना आता तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप समझ सकते हो। आपके पास समय है तो उसके बाद आपके पास समय है तो जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट आपको पीछे का आ चुके हैं तो वहाँ पे आप क्वेश्चन को देखें और अच्छे से अपनी तैयारी को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। जैसे संगीत, मान के चलो सबसे पहले वेन आरेख बनाते हैं दोस्तों संगीत का। ठीक है, अगला वेन आरेख बनेगा आपका आवाज़ का। तो यानी आवाज़ का जो वेन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे, संगीत से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो कोई भी संबंध नहीं है आवाज़ से, यानी कि आवाज़ का कुछ संबंध है, यानी कि संगीत में भी दोस्तों आवाज़ आती है। तो आवाज़ भी क्या बन जाएगी, इसका संगीत के अंदर ही बन जाएगा, यानी पूरी आवाज़ आपके संगीत के, अगर संगीत में आवाज़ नहीं होती तो आपका संगीत नहीं होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे नृत्य का वेन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे, आवाज़ से
और संगीत से, आवाज़ से और संगीत से कोई संबंध है या नहीं है। यानी नृत्य भी क्या है दोस्तों, संगीत से ही बन सकता है, आवाज़ भी नृत्य आवाज़ से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है दोस्तों, नृत्य कैसा भी हो सकता है, आवाज़ भी कई प्रकार कैसी भी हो सकती है, इसका क्या वैनारिक हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जे का अर्थ है गुणा, के का अर्थ है भागित और क्यू का अर्थ है प्लस और टी का अर्थ है माइनस, तो समीकरण का मान क्या होगा वो आपको बताना है। किस प्रकार से वो देखेंगे, बस क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आशा करता हूँ जितनी भी मैंने क्वेश्चन कराए आपको अच्छे लगे होंगे। तो आपको डायरेक्टली ये बोर्ड मार्क्स नियम के अनुसार यहाँ पे कंटिन्यू करते चलना है। जैसे 27, के का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे भागित 9, जे का अर्थ है यहाँ पे गुणा 3 हुआ, और क्यू का अर्थ है दोस्तों प्लस और 8 करेंगे यहाँ पे, और टी का अर्थ है यहाँ पे दोस्तों माइनस, तो यहाँ पे 4 करेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे डिवाइड करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं बोर्ड माइनस के नियम के अनुसार। यहाँ पे आपको पहले स्टेप पर आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप पर आपको क्या करना है, वो आपको यहाँ पे जानते हो। जितनी भी मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो आपको इतना इम्प्रूवमेंट हुआ होगा कि आप एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार होंगे। तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस 8 माइनस के 4। तो दोस्तों यहाँ पर 9 और 8, आप 9 4 में से दोस्तों 4 को 8 में से 4 को उठाएंगे तो 4 और 9 4 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे, ये आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें, जैसे दिए गए वृत्तों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको हर एक बच्चे को आपको इसका आंसर पता होगा, तो आप कमेंट कीजिए। तो इसका मैं आंसर आपको कमेंट में देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। जैसे 2 दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी, तो आपको बताना है। जैसे दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो मैंने सुई वाला जो चैप्टर कराया था उसमें कई क्वेश्चंस आपको मैंने कराए थे। जैसे दोस्तों एक दिन में सुई का जो दोनों एक दूसरे को एक साथ होती हैं, वो 22 बार होती हैं। तो इसमें पूछा दोस्तों 2 दिन में, तो 2 दिन में दोस्तों कितना हो जाएगी, यहाँ पे 44 हो जाएगी। तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 44 बार, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की क्लास में जितनी मैंने क्वेश्चंस कराए वो आपको अच्छे लगे होंगे, और जिस क्वेश्चंस इस पीडीएफ में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो यहाँ वहाँ पर जाके आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो और अपनी तैयारी को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।